अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मजहब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ तो मुझसे पूछा गया आजाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहां नहीं तो आजाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहां भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, वही चीजें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नजरिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्जी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि एक मुसलमान का कुरान है कि मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगंबर में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों हैं, इसके अंदर फिरके क्यों हैं, इसमें ग्रुप्स क्यों हैं? और फिर आगे भी ये कहा आपने कि आप जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए। 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से
अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके जरिए लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ, और खास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मजहब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ, तो मुझसे पूछा गया आजाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहां नहीं तो आजाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहां भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, और वही चीजें हैं आम इस्लाम में। फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे